1 से 5 तक जो क्वेश्चन है वो एंटी डेरिवेटिव है। क्या चीज है? एंटी डेरिवेटिव। इसका मतलब कि ई हम अभी छोड़ेंगे, पहले सिखा लेते हैं, उसके बाद फिर 1 to 5 में आएंगे, जैसे एक्सरसाइज लास्ट कर लेंगे और तब इसको सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि एंटी डेरिवेटिव में क्या होता है, पहले आंसर पता होना चाहिए, तब क्वेश्चन की ओर जाएंगे। बात समझ में आया? तब हमको इंटीग्रेशन करना ही नहीं आता है तो कैसे पता होगा कि किसका क्या होता है? ठीक है, इसीलिए इसको छोड़ रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 से चल रहा है, करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 4e to the power 3x plus 1 dx। क्लियर है? यहां तक ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले क्या करना है कि इसमें जब प्लस माइनस में होगा, ठीक है, जितना रूल डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं यहां नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे कि पहले हम इसको सेपरेट करते हैं, 4e to the power 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ये क्लियर है यहां? ठीक है, पहले दोनों के साथ हम इंटीग्रेशन dx लगा दिए, इसके साथ भी इंटीग्रेशन dx लगा दिए, यहां तक क्लियर है। अब क्या किए कि 4 क्या था? कांस्टेंट था। कांस्टेंट कहां जाएगा? बाहर। तो कांस्टेंट बाहर जाएगा इक्वल टू, अब देखो डिफरेंशिएशन में क्या था कि किसी वेरिएबल या किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट आता था तो बाहर करते थे, अकेले होता था तो जीरो होता था, यही ना पढ़े हैं। लेकिन यहां क्या है, अकेले होगा तो भी बाहर करेंगे और किसी फंक्शन के साथ होगा तो भी बाहर करेंगे इसको। ठीक है, तो 4e to the power कितना? 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 हट जाएगा क्या? dx। यहां तक क्लियर है? अब देखो इसका करेंगे तो 4 और e to the power 3x है, तो e to the power x का इंटीग्रेशन क्या है? e to the power x, तो x है तो x, तो यहां 3x है तो इंटीग्रेशन क्या होगा? 3x। तो अब यहां हम क्या करेंगे, e to the power 3x और 3x का करेंगे तो यहां पे बाई में 3 होगा, बट कैसे ही हम समझा देते हैं। ठीक है, कि बाई क्यों किए 3, इतना तो समझ में आ रहा है कि 3x है, इसका इंटीग्रेशन होगा तो फिर क्या हो जाएगा? 3 होगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन होता नहीं है, क्या होगा वो समझाते हैं। प्लस इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बताए थे, dx का करेंगे तो कितना होगा? x, अब प्लस क्या? c, e हो गया मेरा क्या चीज? आंसर। बट ये समझो कि सर 3 कहां से लाए? नहीं, तो अब देखो यहां पे इसको अकेले करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 3x dx, सिर्फ इसको कर रहा है। अभी सीख लेना है, अब बाद में जैसे हम बाई किए वैसे ही तुमको भी बाई करना है, इतना प्रोसेस नहीं अपनाना है। देखो जो मेरे पास सिंपल फॉर्मूला पे नहीं आ रहा है, एक्स्ट्रा जो भी है लेट करना पड़ता है। जैसे 3x पावर क्या चाहिए हमको? x चाहिए, y चाहिए, t चाहिए, सिंपल चाहिए ना, लेकिन ये 3x है तो 3x को हम लेट कर लिए क्या? t। लेट क्या कर लिए? t। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x। ठीक है, x का करेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है इसके साथ? dx, टर्म चाहिए dx में। तो अब देखो इसका करेंगे, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए बोले थे दोनों एक ही बार में आएगा। तो देखो 3x का 3 तो बाहर होगा, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 रहेगा इक्वल टू t का करेंगे तो dt बाई कितना? dx। क्लियर है? अब ये यहां देखो, इधर ये मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड में है तो दूसरी साइड क्या इस क्वेश्चन में कहीं 3 है क्या? या यहां देखो इसमें कहीं 3 है क्या? नीचे नहीं है, तो मतलब e3 को इधर ले आएंगे, dx को इधर दे देंगे। नहीं, तो पहले हम 3 dx इक्वल टू क्या चाहिए? dt। यहां तो dx दिख रहा है, क्या 3 दिख रहा है? पावर में है, नीचे है क्या? मल्टीप्लाई में नहीं है, तो 3 को इधर भेज देंगे, dx इक्वल टू dt बाई कितना? यहां तक बात समझ में आया? अब वैल्यू को पुट करेंगे, इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन, e है तो e, और 3x को क्या लेट किए हैं? t, तो पावर t। क्लियर हुआ? फिर dx को रिमूव करके क्या डालेंगे? dx के प्लेस पे dt बाय 3, तो क्या करेंगे? dt बाय 3। यहां तक क्लियर है? ये 3 कांस्टेंट है तो कहां चला जाएगा? बाहर, तो 1/3 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power t dt। क्लियर हुआ? अब देखो यहां पे हम क्या बोले थे, x है तो क्या है? dx, तो t है तो क्या है? अब सिंपल हो गया, तो e to the power t dt क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1/3 e to the power क्या? t। क्लियर है? क्योंकि यहां x है तो dx खोजेंगे, t है तो क्या खोजेंगे? dt। तो अब यहां क्या हो जाएगा? e to the power t। t का वैल्यू क्या है?
3x, तो क्या लिखेंगे 1/3 e टू द पावर कितना 3x, और इसी को हम ऐसे लिखे थे e टू द पावर 3x बाई कितना 3। देखो यही चीज लिखेंगे क्या, 4 कांस्टेंट बाहर था तो बाहर, तो प्रोसेस समझ में आया। अगर करोगे तो इतना लंबा प्रोसेस इसी में करना पड़ता नहीं, ये वाला स्टेप यहां लगाते हैं, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में लिखेंगे, बाद में जब सब सीख जाएंगे तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे डायरेक्ट e टू द पावर 3x। तो सीख गए ना आप कि जब ऊपर में पावर गड़बड़ रहेगा तो डायरेक्ट क्या कर देंगे 3x बाय, लेकिन अगर इसके साथ +1 आ जाए, +6 आ जाए, टर्म और बड़ा हो जाए, तब उस समय मजबूरी है कि क्या करेंगे, लेट करना पड़ेगा। क्लियर है। जब सिंपल आ जाए 2x 4x 5x 10x 8x तो उस समय कोई दिक्कत नहीं, बाई कर दीजिए, लेकिन इसके साथ लंबा टर्म आ जाए तब फिर क्या करना पड़ेगा, लेट। नोट करो पहला क्वेश्चन, समझ में आया ना। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू 1 - 1/x स्क्वायर dx। क्वेश्चन यही है, कुछ समझ में आया कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई में है, हम पहले बोल दिए कि यू भी नहीं चलेगा, जो पीछे मेथड पड़े वो भूल जाओ, वो मेथड नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि यू भी फॉर्म यहां है, नहीं है, लेकिन उसका तरीका दूसरा है। लास्ट में जब 7.89 पे जाएंगे तब वहां मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एक कांस्टेंट तो है नहीं कि बाहर कर दे, वेरिएबल है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू 1 तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय क्या, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर dx। क्लियर हुआ, कट गया कितना 1, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर -1 dx। क्लियर है। जब भी दो टर्म रहेगा dx लगाएंगे तो ब्रैकेट डालेंगे, ऐसा ही नहीं dx छोड़ देंगे। अब सेपरेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, dx होगा या 1 बाहर लिख भी सकते, कोई फर्क 1 से नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पे ये क्या है एक्स स्क्वायर, अभी जस्ट बताए हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर n+1 बाय n प्लस क्या 1। अब देखो यहाँ क्या है x स्क्वायर, तब यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर यानी पावर 2, तो 2 + 1 कितना 3, अब बाई 2 + 1 कितना 3, यानी इसको हम लोग लिखेंगे x का पावर 3 अब बाई कितना 3। क्लियर हुआ ना कैसे आया, फिर नहीं देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx है, x का पावर कितना 2, तो यहाँ देखो x टू द पावर n का फॉर्मूला है, x का पावर यहाँ क्या रखेंगे 2, तो जहां जहां n है वहां 2 रखेंगे, अभी 2 यहां रखेंगे तो 2 + 1 कितना 3, और 2 + 1 कितना 3, तो x का पावर 3 बाई कितना 3। अब समझ में आया, x का पावर 3/3, माइनस है तो माइनस, और dx का x। क्लियर है, प्लस c लास्ट में लगा देंगे, यही आंसर। इसको बना दो खुद, ए बी सी कांस्टेंट है, हाँ ए बी सेपरेट पहले कर लो, उसके बाद बाहर निकाल लो, और जो दोनों काम एक साथ कर सकता है कर सकते हो। देखो जो मिला लेना जिसका a टू दी पावर a इंटू एक्स स्क्वायर dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन dx dx प्लस इंटीग्रेशन c dx, ई सेपरेट हुआ। यानी कि क्या करना है, जहां जहां प्लस है टर्म लिख लो पहले, और इंटीग्रेशन dx लगा दो हर टर्म में, यही हुआ सेपरेट। अब इससे कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो a बाहर होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस b बाहर होगा तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस c बाहर होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या dx। अब क्लियर हुआ। अब देखो a तो बाहर ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा x की 3/3 प्लस b, और इसका पावर कितना है 1, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, फिर प्लस सी एक्स। आंसर अरेंज करना है तो कर लो, अच्छा प्लस सी कर लो ना। अब देखो यहाँ सी है इसलिए यहाँ तीसरा C1 कर लेंगे, ठीक है। जिस टर्म में सी रहेगा उसको C1 C2 कुछ भी करेंगे। ये क्वेश्चन है, बनाओ 9 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x dx बना के दो। पहले सेपरेट करो, देखो यहाँ पे 9 नंबर यहाँ पे कैसे बनाया देख लो, लगभग का बन ही गया। 2 को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx दोनों काम एक ही साथ कर लिए क्या, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x और क्या dx, इसका हो जाएगा 2 x का पावर 3 बाई कितना 3 प्लस e टू द पावर कितना x प्लस क्या c। आंसर क्लियर है।
इसको बनाओ, अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1/√x होल स्क्वायर dx। अपना भी दिमाग लगाओ, ये a माइनस बी है ना, स्क्वायर है ना, हाँ फार्मूला, हाँ वही लगेगा। तो देखो ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर माइनस क्या 2a और b इंटू में ना dx। क्लियर हुआ? अच्छा x है तो x लिखो ना, x क्लियर है। ये रूट से रूट गया, देखो स्क्वायर से इसका रूट जाएगा क्योंकि दोनों में रूट है, वन पे रूट दिख नहीं रहा है, और यहां से ये स्क्वायर से रूट जाएगा तो ये क्या हो गया x dx को ले आए, क्या सेपरेट कर रहे साथ में dx, फिर प्लस ये होगा तो 1 का स्क्वायर तो 1/x और क्या चाहिए dx, इंटीग्रेशन लगा दिए। फिर माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, ये तो कट के 1 हो गया तो गया dx, तो dx में इंटीग्रेशन लगा दिए। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब देखो ये x है तो इसका क्या होगा x² 2 प्लस 1/x dx का log mod x होता है, ठीक है। फिर माइनस 2 और dx का क्या x प्लस क्या c, ये आंसर हो गया। पीछे 1/x dx का नहीं बताए थे, तो तुम डिफरेंशिएशन में जानते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ log x dx कितना था 1/x, तो इजी तो है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx करेंगे तो कितना हो जाएगा log x प्लस c। क्लियर हुआ? तो ये ऐड कर लेना फॉर्मूला जहां होगा, 11 होगा ना, 11। देखो इसको समझो, इसमें x² है दो तरह से। पहली बात ऐसे करके डिवाइड देने का मन है क्या? नहीं, थोड़ा लंबा होगा। हाँ, अगर इसी के साथ कोई टर्म और रहता, जैसे मान लो +1 रहा, तो डिवाइड अब मजबूरी है तुम्हारा कि इसी टाइप से देना होगा, ठीक है। किसका? इससे भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x³ कर सकते हैं प्लस 5x² माइनस 4/dx। क्लियर है? जब एक टर्म है तब, जैसे ही दो टर्म आएगा तब क्या करना पड़ेगा डिवाइड। इसी में एक और आगे क्वेश्चन है, देखो यार, कटेगा तो कितना, एगो बचेगा, कट जाएगा तो ये पूरा गया, वो कटेगा नहीं, ठीक है। यहां क्या बचा x, इसके साथ dx लगा दे, प्लस 5 बाहर निकाल ले, इंटीग्रेशन dx लगा दिए, फिर माइनस 4 बाहर, इंटीग्रेशन 1/x² लिखने से अच्छा x⁻² लिखे क्या x⁻² dx। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखो इसका करेंगे तो क्या होगा x² 2 प्लस, कैसे, इसका पावर 1 नहीं, 1 + 1 2, तो समझ गया, प्लस 5 है तो कितना 5, ई कितना x माइनस क्या 4। क्लियर है? अब फिर कौन सा फॉर्मूला पे जाएगा x⁻n पे, लेकिन इस माइनस के कारण x⁻² +1 होगा ना, n + 1, n का काम कर रहा है -2, तो जहां जहां n है -2 बाई क्या -2 प्लस ये कितना हो जाएगा -1 बाई -1 नहीं, तो यानी कि इसके साथ आ जाएगा माइनस, अब बाय x⁻ कितना -1। क्लियर है? यहां तक प्लस में क्या c, अब क्या हो जाएगा x² 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस 4 x बाय में कर दे x नहीं 1/x, इससे अच्छा 4/x प्लस क्या c। अगर मान लो गलती से कोई छोड़ दिया, ठीक है, तो क्वेश्चन का बातें खत्म हो गया, टर्म बढ़ गया ना, अब 4 माइनस x⁻x हो गया, तो इसलिए यहाँ इंटू दिखाना जरूरी है, नहीं तो माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये आंसर हुआ। अब आगे का क्वेश्चन बना के लाना घर से।